कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। अरे आ जाते हैं मेरे श्याम, कोई बुला कर देख ले। राधा नाम से आ जाते हैं, है कोई बुलाने वाला। अरे बिक जाते हैं मेरे श्याम, कोई हो मोल चुकाने वाला। अरे कोई जहोरी आके जरा मोल लगा के देख ले। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरदास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज की ये कहानी है लड्डू गोपाल की, एक ऐसी भक्त की जिसकी भोली भक्ति पे हमारे प्यारे लड्डू गोपाल इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें उसके बुलाने पे आना पड़ा। और वो आए और उस भक्त पर उनकी ऐसी कृपा बरसी जिस कृपा को पाने के लिए हम जैसे लोग तरसते हैं। कहानी है प्रभु की एक ऐसी भक्त की जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहती है और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करती है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि क्या वो सही कर रही है या गलत, लेकिन ऐसे भक्तों की कहानी सुनने से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है और हमारे जीवन में होते हैं अनेकों चमत्कार। तो इसलिए इस कहानी को ज़रूर सुने। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और देखिएगा इस कहानी को सुनने मात्र से ही। तो आइए मैं सुनाती हूँ आपको प्रभु की उस भक्त की कहानी। एक बार की बात है, दो स्त्रियाँ किसी गांव में रहती थी। दोनों ही अलग अलग धर्म की थी। एक हिंदू धर्म की थी और एक जैन धर्म की थी। और संसार में उन दोनों के अतिरिक्त उन दोनों का कोई भी नहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी और वो गांव में रहकर दोनों ही प्रभु का भजन करती थी। अपने अपने धर्म के अनुसार प्रभु का भजन करती थी, उनकी पूजा करती थी। एक बार हुआ ऐसा कि जो हिंदू धर्म की महिला थी उसके घर में हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का विग्रह विराजमान था। वो दिन रात अपनी प्रभु की सेवा करती थी। एक बार उसे तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। चूँकि वो दोनों एक दूसरे की घनिष्ठ सहेलियाँ थी, तो जो जैन धर्म की महिला थी तो हिंदू धर्म वाली महिला उनसे जाकर पूछती है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? चूँकि जैन धर्म की महिला जो थी वो बहुत ज़्यादा वृद्ध थी, तो उसने अपनी सहेली से कहा, नहीं सखी, मैं तो तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इससे तुम्हारी यात्रा में भी विघ्न पड़ेगा, तो तुम ही होके जल्दी से आ जाओ और तुम हो आओगी तो मैं ये समझ लूँगी कि मैं भी हो आई। तो जो हिंदू धर्म की महिला थी वो कहती है, सखी ठीक है, तो फिर मैं तीर्थ यात्रा पर चली जाती हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरे जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल है उनका ध्यान तुम रखना, उन्हें नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करना और उन्हें भोग लगाना। तो जैन स्त्री कहती है कि तुम निश्चिंत होकर अपनी तीर्थ यात्रा पे जाओ, जैसा तुमने बोला है मैं वैसा अवश्य ही करूँगी। इतना कहने के बाद में हिंदू धर्म की महिला अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है। उसके बाद जैन धर्म वाली जो महिला थी वो प्रभु की सेवा करती है, जैसा उस पे होता है उसी तरह से प्रभु की सेवा करती है। वो नहलाने के लिए जैसे ही उनको बिठाती है तो वो देखती है कि अरे लगता है लड्डू गोपाल का पैर टेढ़ा हो गया, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि ये जो उनका विग्रह है हमारे प्रभु का वो बैठा हुआ स्वरूप है। तो उसे पता नहीं था, क्योंकि उसने तो हमेशा हिंदू महिला के घर जब उनको देखा था तो वस्त्रों में ही देखा था। अब चूँकि वस्त्रों में देखा था तो उसे तो ये लगा कि ये लड्डू गोपाल खड़े हुए हैं, लेकिन वो बहुत उनकी इस तरह की दशा देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसे लगा प्रभु जो है मुझसे नाराज़ हो गए, इसलिए मेरी भक्ति से खुशी नहीं है प्रभु, और उनका पैर टेढ़ा हो गया। अब मेरी सखी जब यात्रा से लौटेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। वो बहुत दुखी हो गई और रोज़ प्रभु को वो ऐसे मालिश करती थी, रगड़ रगड़ के प्रभु के पैरों की मालिश करती थी और कहती थी कि हे प्रभु, मैं ऐसी मालिश कर रही हूँ और आपका पैर ये सीधा हो जाए, वरना मैं अपनी सखी को क्या जवाब दूंगी।
और प्रभु उसकी इस भाव को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन प्रभु खड़े हो गए। अब उनको देखकर जो है उसको बहुत मतलब शांति मिली कि चलो जैसे थे वैसे तो हो गए, अब मेरी सखी आएगी तो मैं उसको दे दूँगी। जब हिंदू धर्म की महिला वापस आती है तो आकर देखती है कि ये क्या, ये तो मेरे लड्डू गोपाल है ही नहीं, क्योंकि वो तो खड़े, लड्डू गोपाल का जो विग्रह होता है आप सबने देखा होगा कि वो तो बैठे हुए हैं, लेकिन वो तो खड़े हो गए। तो वो बोलती है ये लड्डू गोपाल तो मेरे हैं ही नहीं। तो वो महिला एकदम घबरा जाती है और बोलती है ये लड्डू गोपाल तो हमारे हैं ही नहीं। लेकिन जैन धर्म की जो महिला होती है, जो भी उसके साथ में इन दिनों घटित होता है, वो सारी कहानी जो होती है वो हिंदू धर्म की महिला को सुनाती है। तो जो हिंदू धर्म की महिला होती है वो समझ जाती है कि हमारे प्रभु कृष्ण की ही ये सारी लीला है और इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही प्रभु ने इसको ये चमत्कार दिखाया है और ये लीला दिखाई है। उस तब वो महिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम धन्य हो, तुम्हारी निस्वार्थ प्रेम भाव की भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे प्रभु बैठे से खड़े हो गए और तुम पर प्रसन्न हो गए। जो मैं इतने दिनों से सेवा कर रही थी उसका फल तुम्हें प्राप्त हो गया और तुम्हें तो प्रभु के साक्षात दर्शन ही हो गए और तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तो उस दिन से दोनों महिलाओं का जीवन परिवर्तित हो गया और दोनों महिलाएं मिलकर प्रभु की सेवा अर्चना करने में ही अपना वक्त व्यतीत करने लगीं। इसी तरह जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की सच्चे हृदय से सेवा भक्ति करता है तो भगवान उन पर जरूर प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। तो आइए मिलकर बोलें राधे राधे, जय श्री हरिदास, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।